हाय स्टूडेंट, मैं प्रदीप सिंह राठौर आज आपको क्लास 10 प्रश्नावली 13.1 क्षेत्रमिति में से चौथा सवाल आज आपको बता रहा हूँ। आप इसको देखें, समझें और अगर आपको मेरे सवाल समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो आप देखें इस सवाल को। इसमें दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, हमें ये बताना है और साथ ही जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हम इसका भी एक डायग्राम बनाएं थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से हम एक घन बना रहे हैं। अभी मान लीजिए कि हमने एक घन बनाया है ये, और इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और उसका आधार इस प्रकार से उस ब्लॉक के ऊपर पूरा अर्धगोला इस प्रकार से फिट हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या है कि जो ब्लॉक की भुजा है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। जब ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर दी गई है तो अर्धगोला जो इसके ऊपर रखा है उसका अधिकतम व्यास बताना है। तो जितनी इस ब्लॉक घन की भुजा होगी उतनी ही मतलब इस अर्धगोले के लिए व्यास होगा। तो अर्धगोले का व्यास और इसकी घन की भुजा बराबर नाप की होंगी। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लें कि घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है या कोर है, घनाकार ब्लॉक की भुजा, इसको हम L मान लें और ये 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब चूंकि अर्धगोला है तो व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो 7/2 त्रिज्या आ जाएगी। इसलिए त्रिज्या अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर होगी। अब पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले ठोस को हम ध्यान से देखें तो इसमें जो 6 फलकें होती हैं उसकी एक फलक के ऊपर अर्धगोला रखा है। तो अर्धगोले का जो आधार है उसका क्षेत्रफल इस ब्लॉक के क्षेत्रफल में से घट जाएगा, बाकी इन चारों कोनों का बचा रहेगा। और इसके अलावा जो अर्धगोला का पृष्ठ है 2πr², वो भी क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा। तो इसको देखें कि हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा पूरा हम इसका बता देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ब्लॉक, जो घनाकार ब्लॉक है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा और इसमें से जो अर्धगोले का आधार है तो ये πr² होगा, यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे। आधार का क्षेत्रफल हमें इसमें से घटाना है और प्लस इसमें इस अर्धगोले का जो पृष्ठ है वो जोड़ देना है, क्योंकि एक सतह इसकी भी अर्धगोले की इसमें रहेगी। तो अर्धगोले का पृष्ठ हम इसमें जोड़ दें। तो ये तो हिंदी भाषा में हो गया है पूरा। अब इसको हम सूत्र के रूप में लिख दें। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 और भुजा चूंकि L है 7 सेंटीमीटर भी है, मान भरेंगे इसका जब, तो 6L² संपूर्ण पृष्ठ हो गया है। अर्धगोले के जो आधार का क्षेत्रफल है तो वृत्ताकार होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल πr² आएगा, प्लस और अर्धगोले का जो पृष्ठ है
वो आधा गोला है, इसलिए इसका 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब ये चूंकि त्रिज्या इनकी समान है, तो पाई आर स्क्वायर को इस 2 पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे तो थोड़ा और सरल हो जाएगा ये। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बचा रहेगा, प्लस का हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 1 पाई आर स्क्वायर प्लस का आ जाएगा। इनके मान रखेंगे जब, तो 6 गुणा एल का मान 7 दिया गया है, क्योंकि घनाकार ब्लॉक है तो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर हम इसमें स्क्वायर लगा है, 2 बार लिख देंगे। पाई का मान है 22/7 लिख दें, और आर का मान जो निकला है, अर्धगोले की त्रिज्या है ये 7/2 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। जो भी कटती हो संख्याएं इनको हम काट दें। 7 से 7 काट दें, 2 से इस 22 को काट दें, 11 बार कट जाएगा। अब इनका हम गुणा कर लें। 7 7 का 49, 49 का 6 में गुणा करेंगे तो 294 आ जाएगा, प्लस और 11 और 7 का गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, और बटे में 2 आएगा। अब 2 का भाग हमें इस 77 में देना है, तो रफ में भी कर सकते हैं, यानी 77 का आधा आ जाएगा। तो 294 तो ये आया है, और इस 77 का आधा 38.5 हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल करेंगे जब, तो 0.5 तो अलग ही रहेगा। अब 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12, हासिल 1 आएगी इसकी, 9 3 12, और एक हासिल की 13 की 3 आएगी, एक हासिल और आएगी, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरा उत्तर इसका आ जाएगा। तो चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको लिखना पड़ेगा। तो आप इस सवाल को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ लिखना है, और पाई आर स्क्वायर उसका अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल घटाना है, और अर्धगोले के जो ऊपर का पृष्ठ है इसमें जुड़ जाना है। तो इस प्रकार से 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर आ गया है। बाकी मान 7 गुणा 7 एल का भरा है, पाई का 22/7 और आर का 7/2 और 7/2 2 बार लिख दिया गया स्क्वायर के कारण। अब 2 से काट दिया 11 बार 22 को, 7 से 7 कट गया, तो 11 7 77/2 आया है। 2 का भाग 38.5 प्राप्त हुआ है भाग देने से। इन सब का जो गुणा है वो 294 आया है। इन दोनों को जोड़ने से 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरे का जो घनाकार ब्लॉक जो बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। आपको सवाल समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिए। हम आपको नए नए सवालों की अपडेट इसी प्रकार से देते रहेंगे। धन्यवाद।